ओबे ओ शिट, इतना बड़ा घुसा बैठा था अंदर। ये तो अच्छा हुआ कि आज में निकल गया, फिर भी तुमने पूरा दिन निकाल ही लिया। दिखा ना, आएगा बाहर आएगा। ओ गॉड, टमाटर से फंसा है। लड्डू की पीपी में चूहा घुस गया था। चूहा घुस गया था। इट वॉज अ बिग फैट रैट। फेंका है, दूर फेंके है ना। अब एक और टमाटर क्यों? अरे और एक ट्राई और कर लेता हूँ, डिग्गी में रखूंगा अब की बार। चलो ठीक है, ये लो एक और। इन केस अगर और चूहे होंगे तो फिर दोबारा से इसको इसमें डाल देंगे और चूहा फंस जाएगा। पापा को दे दो। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? तो सुबह सुबह का वो नाश्ता वाला सारा काम करने के बाद मैं बैठ गई हूँ घी बनाने के लिए। बहुत सारी घी ना मलाई इकट्ठी करके रखी हुई थी, तो मैंने बोला आज इसको बना लेती हूँ। तो बस मैं सुबह सुबह लग गई। मैंने बोला लंच से पहले हो जाए, किचन क्लियर हो जाए तो बढ़िया रहता है। फिर नहीं तो फिर वही के काम, फिर लंच वगैरह बनाने का, तो उसमें फिर थोड़ी भीड़ भाड़ हो जाती है। तो मैंने बोला पहले ही निपटा लेती हूँ। तो बस अभी मैं वही सब करने में लगी हुई थी। तो आज घर का बनाया हुआ घी भी हो जाएगा और पनीर भी हो जाएगा, क्योंकि मैं इसी प्रोसेस से पनीर भी निकालती हूँ। तो वैसे तो बहुत लोगों ने मेरा प्रोसेस देख लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूँगी। तो आप ज़रूर चेक करना कि मैं किस तरीके से घी भी बनाती हूँ और उसी प्रोसेस से पनीर भी निकालती हूँ। तो ज़रूर चेक करना आप लोग। ये बन गया घी और ये बन गया पनीर। अब इसको सेट होने के लिए मैं रख दूँगी फ्रिज में। कल ऐसा कांड हुआ हमारे साथ, हमारे कार में ना चूहा निकल गया, वो भी इतना मोटा सा। कल क्या हुआ, रमेश सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो जैसे ही वो बैक कर रहा था ना, मतलब गेट से निकल रहा था, उसको ऐसा लगा जैसे टायर के नीचे कुछ आया। तो अब इसने बोला नहीं है, ज़रा चेक कर। तो मैंने बोला नहीं कुछ भी नहीं है। तो वो वापस बैठ के वापस बैक करने लग गया कार। तो फिर उसको लगा कि कुछ आवाज़ आई है, और उसको इनफैक्ट कुछ 3-4 दिन से आ ही रही थी। और अभी बल्कि एकदम हाल ही हम लोगों ने सर्विसिंग कराई है अपनी कार की। तो कहता है यार कुछ तो है। तो फिर उसने बोला कि यार चू 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 वाली आवाज़ आ रही, लगता है चूहा है अंदर। तो मैंने बोला अगर ऐसा है तो अंदर बोनट खोलो, उधर की तरफ कुछ देखने को मिलेगा शायद। तो देखा वहाँ पे कुछ कवर सा होता है, वो कुतरा हुआ था। तो कन्फर्म हो गया कि ये तो चूहा ही है। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब 15 मिनट 20 मिनट बर्बाद हुए। उसके बाद मतलब ऑफिस जाने को भी लेट हो गया। फिर उसने बोला अभी मैं चल देता हूँ और पूछ लूँगा कि कैसे क्या मतलब कैसे निकलेगा करके। तो कुछ स्प्रे वगैरह बताया। तो मतलब शाम तक ऑफिस के बाद भी वो चूहा का कुछ पता नहीं लगा। जब ऑफिस से वो आ रहा था ना, तो मतलब गेट जैसी वो खोला, मतलब कार खोली उसने, तो देखा तो सीट में ही बैठे हुए हैं महाराज। तो रमेश कहता स्प्रे वगैरह तो सारा मैं बाद में लाऊंगा, पहले आज वो देसी इलाज करता हूँ। वो क्या कहते हैं, वो जो पकड़ने वाला होता है, वो जाल सा जो होता है, कहता वो ख़रीद के लेके आता हूँ मैं। आते वक्त वो ख़रीद के लेके आया। तो शॉपकीपर कहता है कि इसको फंसाने के लिए ना टमाटर डाल देना, बड़ी तेज मतलब सूंघ के बड़ी जल्दी आ जाएगा। तो आया, हाथ पैर जस्ट धोया, फ्रेश हुआ रमेश ऑफिस से आने के बाद। तो देखा तो चूहा फंस गया, और इतना मोटा चूहा वो आपने देखा ही भाई साहब। हमें तो इतना वो लग गया कि यार ये पूरी गाड़ी ना ख़राब कर दे। तो ऐसे से कांड हुआ। रमेश कह रहा स्प्रे वगैरह बाद में देखूंगा, पहले तो अपना देसी इलाज करता हूँ करके। इस तरीके से फिर वो निकाला चूहा, सच में निकल गया, नहीं तो बैठना मुश्किल हो जाता। मैं तो खुद ना चूहे से इतना डरती हूँ। हालांकि पता नहीं क्या है, घर में तो मेरे को एक चूहा नहीं दिखा। और ये पता नहीं अब वो सर्विस जब करके लाए, रमेश कह रहा है कि तभी से ही मुझे से चूचा चूचा वाली आवाज़ हो रही थी। अब देखो पता नहीं कैसे आया। घर में तो नहीं है कुछ ऐसा चूहा वगैरह, आया होगा बाहर से कहीं।
तो आज मॉम बना रही है खिचड़ी लंच में, और बस उसी के लिए ये दाल फ्राई कर रही हैं। और बस अभी चावल के साथ कुकर में डाल दिया है और बस धीरे धीरे उसको पकाने के लिए रख देंगे। और विसल नहीं लगा रहे, जस्ट ओपन में ही कुक करेंगे। और स्टार्टिंग में देखा ही आपने कि आलू और गोभी अच्छे से मम्मी ने फ्राई कर लिए है, वो भी जाएंगे खिचड़ी में। और लड्डू के लिए स्पेशली अलग से जो है फ्रेंच फ्राइज टाइप बना लिया, उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। हमारी धनिया बड़ी हरी भरी हो गई है और ऊपर ऊपर तक हो गए हैं, तो अभी इसको थोड़ा सा हम लोग हार्वेस्ट करेंगे और डालेंगे अपनी खिचड़ी में। कैसा लग रहा है मम्मी? अच्छा लगा। अपना हाथों की ज्वाला की बात। इसे कहते हैं अपनी सब्जी, अपनी बोई हुई सब्जी का सुख है। धनिया की फल, मेहनत की फल। मेरी धनिया। खिचड़ी अच्छे से कुक हो गई है। जो स्टार्टिंग में आलू और गोभी बड़े बड़े पीस करके मम्मी ने फ्राई किए थे ना, बस वो अभी ऊपर से ऐड कर रही है मम्मी। क्या कर लियो? छोके होती है। आज काफी लंबी नींद करी लड्डू ने, है ठंड इतनी है। अरे मम्मा केप केप पेप भाग गया भाग गया भाग गया। टूपा ठंड की वजह से कितनी लंबी सो लिया ना। हाँ। इचू 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 सुन दिया जो नहीं मेरे बेटा पहनेगा ना। देखो तो और गुड्डा की टोपो दे दो। टोपो गुड्डा का टोपर नहीं है बेटा, नहीं है बेटा। और ये कल का बना हुआ ढोकला मम्मी को बहुत पसंद है, एंजॉय करो धूप में। आपने खाया लड्डू ढोकला? खाया आपने? तुम खा लो। उसमें मिर्ची है बेटा, आपकी बिना मिर्ची वाली है। अब खिचड़ी के लिए बन रहा है देसी घी का तड़का। ये गई सूखी मिर्च और ऊपर से गया ये 5 फोरन, और बस इसी का ही तड़का हम लगाने वाले हैं। साथ में बेगुन भाजा बिल्कुल रेडी है। लड्डू के लिए फ्रेंच फ्राइज रेडी है, वो भी खिचड़ी बड़े शौक से खाता है। बस ऊपर से हम ये जो अभी हमने हार्वेस्ट की थी ना धनिया, क्या खुशबू है, बस यही डालने वाले हैं। और अभी धूप में, चमचमारी धूप में बैठेंगे लंच करने के लिए। ये रग मैंने बहुत पहले अपने हाथों से बनाया था, वो भी साड़ियों के स्ट्रिप्स काट काट के, और ऐसे साड़ियों को, पुरानी साड़ियों को यूटिलाइज़ किया था। और ये शायद मैंने समर वेकेशन में बनाया था, और ऐसे कई सारे बनाए हैं मैंने। ये सबसे बड़ा वाला साइज़ का है। तो अभी आई हूँ और बाहर से कपड़े सूख गए थे, तो मैंने बोला चलो लगे हाथ तय कर लेती हूँ। पता नहीं आजकल कपड़े सूख भी जाए ना, फिर भी ऐसा लगता है जैसे गीले गीले हैं। इतनी ठंड है कि क्या बताऊँ, कपड़े मतलब बिल्कुल सूखे हुए हैं फिर भी लगता है गीले 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 गीले। तो मैं ये कह रही थी कि आज 1 महीना हो गया इस घर में, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने सेट कर ली थी। और मेरे को ये था कि अब मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी और शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। लेकिन अभी टाइम आ गया है कि मैं वापस से चीज़ें पैक करना शुरू करूँ, तो अभी मैं वही करने वाली हूँ। तो आप लोग पूछोगे कि अभी पैकिंग दोबारा से क्यों? क्योंकि आप लोग दोबारा से शिफ्ट होने वाले हैं इस घर से। और सच में आप लोग सोच रहे होंगे कि अब 1 महीना ही हुआ है इतने में शिफ्टिंग। वो सारी चीज़ें मैं आपको ना बाद में बताऊंगी, टाइम आने पे बताऊंगी। लेकिन अभी ये है कि इस घर को हम लोग छोड़ रहे हैं, और जस्ट 1 महीना ही हुआ था, और अभी हम लोग फिर दोबारा से नए घर में जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ना हम लोग वापस से घर ढूंढ रहे थे, और इस बीच वीडियोस टाइम पे नहीं आ रहे थे। तो यही है कि पीछे पीछे हम लोगों का काम चल रहा था, तो उन्हीं सब में मैं थोड़ी बिजी थी, तो वीडियो यहाँ शूट नहीं हो पा रही थी, टाइम पर एडिट नहीं हो पा रही थी। और ये है कि हम लोगों ने घर ढूंढा, तो एक काफ़ी पसंद आए, काफ़ी नहीं आए, और फिर जो थोड़ा बहुत ठीक लगा वो 2 BHK था,
और वापस से सारी चीज़ें ना कंजस्टेड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इतना खुला खुला सा था, अच्छी चीज़ें मैनेज हो रही थी, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरे को वही था कि यार वापस से फिर वही, मतलब क्योंकि सामान हम लोगों का ज़्यादा है, 2 घर का है, तो फिर वही मेरे को लग रहा था। और हम लोग कहीं ना कहीं थोड़े से मायूस भी थे कि यार फिर से, लेकिन ये है कि फिर उसी दिन शाम को फिर हमें कॉल आ गई कि हाँ एक और घर है वो अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। तो उसी दिन रात को हम लोग गए, हम लोग देख के आए। और आपको याद होगा, अगर मैं पिछले कुछ दिनों में आपको लेके गई थी ना एक ग्रेटर नोएडा में एक जगह, तो वहाँ पे अगर मैंने आपको दिखाया था एक येलो कलर का घर, जो मैं कह रही थी कि मुझे इस टाइप के घर पसंद है, पुराने लुक वाले, ओल्ड चार्मिंग हाउस, तो वो वाला घर जहाँ तक है हमारा फाइनल है और वहीं पर हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं। और क्यों, क्या रीज़न है वो सब मैं आपको टाइम पर बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल ये है कि सारी चीज़ें इतनी मुश्किल से हम लोग यहाँ पे आए थे, और शिफ्टिंग में पता ही है कितना कुछ हो जाता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना पैसा वेस्ट होता है। फिर से वही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, फिर वहाँ जाके फिर से सारी चीज़ें सेट करनी पड़ेगी। सच में सोच के भी परेशान हो रही हूँ, बट हाँ चलो ठीक है, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे को ना मतलब जैसे ये घर है उसी टाइप का घर मिल गया, तो मैं थोड़ा ठीक हूँ कि हाँ भैया। तो फिलहाल ये है कि अभी दोबारा से जो भी सेट किया था वो वापस से समेटना है, वापस से चीज़ें पैक करनी है, फिर मूव करना है, फिर वहाँ पे वापस से चीज़ें सारी ओपन करनी है। मतलब ये जो कुछ टाइम जा रहा है ना हमारी ज़िंदगी का, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी ज़िंदगी का क्या नाम दूँ, बट चलो ठीक है, ज़िंदगी ले जा रही है कहीं ना कहीं तो पहुँचाएगी। तो बस यही है लाइफ अपडेट अभी मेरे घर का, और देखते हैं आगे क्या क्या रहता है। तो बस आज का ब्लॉग पे मैं यही एंड करती हूँ, और देखती हूँ अभी कुछ शायद 4-5 दिन में ही हमें निकलना है, तो देखती हूँ कि मैं वीडियो टाइम पे बना पाऊँ और आप सभी के साथ शेयर करती रहूँ कि क्या क्या चल रहा है और क्या करने वाले हैं, कब पहुँचने वाले हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी। तो आज फिर वीडियो में यही एंड करती हूँ क्योंकि मुझे वापस से लगना है, पैकिंग वगैरह में करनी है, तो बस उन्हीं सब चीज़ों में मैं थोड़ी बिजी होने वाली हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग।